डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इंश्योरेंस क्लेम वाले चैप्टर के अंतर्गत लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में एक सामान्य क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें लॉस ऑफ स्टॉक क्लेम की कंसेप्चुअल और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों समझ पाएंगे हम। स्टूडेंट्स, मैंने इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में जब आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो वीडियो आप एक बार दोबारा से देखिएगा और उसको ध्यान में रखते हुए यदि हमको उस बातें याद रहेंगी तो हम ये क्वेश्चन जो आज मैं कराने वाला हूँ ठीक प्रकार से कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ क्वेश्चन कराने से पहले कि लॉस ऑफ स्टॉक की क्लेम की गणना करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। जैसे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बन सकते हैं। उस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के आधार पर हम क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा उसकी गणना करेंगे। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम परचेजेज, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, ड्राइंग्स, ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक इन मदों को दिखाते हैं। हमको क्वेश्चन में जो कुछ सूचना दी हुई है उन सूचनाओं के आधार पर जो हमारे लिए रिलेवेंट है, जो मदर ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित नहीं है, उनको मत दिखाइएगा, उनका उपयोग मत कीजिएगा। वो केवल हमको कंफ्यूज करने के लिए दी जा सकती हैं। हमको ट्रेडिंग अकाउंट में जो मदे आने हैं वो केवल वही मदे लिखेगा तो हम सही गणना क्लेम की कर पाएंगे। फिर ये भी देख लीजिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक के बाद में क्या हमको सूचना के अंदर कोई ऐसी सूचना दी हुई है जो सॉल्वेंट स्टॉक के बारे में है, या ऐसी कोई सूचना दी हुई है जिसके आधार पर हम एवरेज क्लोज हमको अप्लाई करना है। यदि वह भी है उसको ध्यान रखते हुए आप गणना कीजिएगा। आज मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन हम लोग करें पाएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल मैं कंसेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन को लिया है मैंने। क्वेश्चन इस प्रकार है, 15 सितंबर 2017 को हरी के गोदाम में आग लग गई। सकल लाभ की दर लागत पर 30% है। बचाए गए माल का मूल्य 1800 रुपये है। निम्न सूचनाओं से बीमा दावे की राशि ज्ञात कीजिए। सूचना है हमारे पास में, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017 12,650 रुपये। परचेज 1 अप्रैल 2017 से आग लगने की तिथि तक 25,200 रुपये। वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर 1 अप्रैल 2017 टू डेट ऑफ फायर 30,000, यानी ये भी आग लगने की तिथि तक है। सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू डेट ऑफ फायर 78,000। गुड्स पर्सनली यूज बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू डेट ऑफ फायर एट कॉस्ट 1,250 रुपये। ऑफिस एक्सपेंसेस 1,500 रुपये। सेलिंग एक्सपेंडिचर 2,400 रुपये। देखा, इस क्वेश्चन के अंतर्गत इंश्योरेंस क्लेम की सूचना हमसे पूछी है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेट दी हुई है 30%। आपको बचाए हुए माल की सूचना भी दी हुई है 1,800 रुपये। लेकिन आपको यहाँ पर एवरेज क्लोज अप्लाई नहीं करना क्योंकि इंश्योरेंस अमाउंट नहीं दी हुई है। कितनी राशि का बीमा करवाया है हमने वो सूचना नहीं दी हुई है। कितनी राशि का बीमा करवाना चाहिए था ये भी नहीं दी हुई है, इसलिए यहाँ पर एवरेज क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम सबसे पहले क्लेम की गणना करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक की राशि ज्ञात कीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। जितना क्लोजिंग स्टॉक होगा
उसमें से यहाँ पर जो सॉल्वेज अमाउंट दी हुई है बचाए हुए माल की राशि वह घटाकर क्लेम की राशि ज्ञात कर लेंगे। अब जो सूचना दी हुई सब सूचनाएं आपको, यानी ये बुक्स पूरी तरह सुरक्षित हैं, सारी सूचनाएं हमारे पास में है कि आज पिछले फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ से लेकर, यानी इस ईयर का फाइनेंशियल जो शुरू हुआ 1 अप्रैल से लेकर डेट ऑफ फायर जिस तिथि को आग लगी है 15 सितंबर तक, सब सूचनाएं हमारे पास में उपलब्ध हैं। तो हम ट्रेड अकाउंट बनाते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये टी फॉर्म में बनाएंगे हम। तो ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू सितंबर 15, 2017। आग लगी है 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर तक बनाएंगे। डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 12,650 रुपये, 12,650 रुपये हमने लिख दिए। टू परचेजेज, इस पीरियड की परचेज दी हुई है 25,200 रुपये, 25,200 रुपये। लेकिन यहाँ पे एक सूचना और दी हुई है कि आपको प्रोपराइटर ने 1,250 रुपये ड्राइंग्स कर ली है इस पीरियड के दौरान। तो परचेजेज के अंतर्गत ड्राइंग्स लेस कर दीजिएगा, तो नेट अमाउंट आएगी 23,950 रुपये। ये डेबिट साइड में लीजिएगा, टू परचेजेज लेस ड्राइंग्स, नेट अमाउंट 23,950 रुपये। फिर आपको दिए हुए वेजेज मैन्युफैक्चर एक्सपेंडिचर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं, ट्रेड अकाउंट में लिख सकते हैं 30,000 रुपये, ये भी लिख दीजिएगा। सेल्स की सूचना दी हुई है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई सेल्स 78,000 हमने लिख दी है। अब प्रश्न में दिया हुआ है सकल लाभ की दर लागत पर 30% है, और ये जो सेल्स के अमाउंट दी हुई है, सेल्स के अमाउंट ये विक्रय मूल्य पर होती है। इसलिए जो 30% प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए हमें 100 प्लस प्रॉफिट रेट, यानी रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट इनटू सेल्स, इसके आधार पर ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सेल्स के अमाउंट है 78,000 इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट 30% अपॉन 100 प्लस 30 यानी 130। तो 78,000 इंटू 30/130 के आधार पर यदि गणना करेंगे तो ये अमाउंट आएगी 18,000 रुपये। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 18,000 रुपये। इसमें क्वेश्चन के अंतर्गत आपको दो सूचनाएं और दी हुई हैं। ऑफिस एक्सपेंडिचर 1,500 रुपये, सेलिंग एक्सपेंसेस है 2,400 रुपये। स्टूडेंट ये दोनों मदें ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित नहीं हैं, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका उपयोग नहीं करना है हमको। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब वहाँ पर ये दोनों मदें लिख दी जाएंगी। अब इस क्वेश्चन के अनुसार और कोई मद नहीं है जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी है। अब आप डेबिट साइड टोटल कर लीजिएगा। डेबिट साइड में 12,600 प्लस 650 प्लस 23,950 प्लस 30,000 प्लस 18,000, ये टोटल आ गया 84,600। क्रेडिट साइड में सेल्स की राशि लिखी हुई 78,000। अब जो अंतर होगा, बैलेंस शीट फिगर होगा, वह आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो 84,600 में 78,000 कम कर दें तो 6,600, ये अमाउंट बैलेंस शीट फिगर आ गया। तो 6,600 रुपये यह हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, जो आग लगने की तिथि एंड डेट ऑफ फायर को बताएगा। इसी राशि की गणना हमें करनी है इंश्योरेंस क्लेम के लिए, ये हमारी बेस वैल्यू होगी, क्योंकि जो आग लग गई है वही हमारी बेस वैल्यू है। अब इंश्योरेंस क्लेम की गणना करने के लिए हमें स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 6,600 जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से ले लिया है, इसमें लेस ऑफ सॉल्वेज स्टॉक जो हमने बचा लिया है वो कम कर दीजिएगा 1,800 रुपये। लॉस ऑफ स्टॉक फ्रॉम फायर
ये 4,800 रुपये ये अमाउंट ऑफ क्लेम होगी जो इंश्योरेंस कंपनी हमको भुगतान करेगी। क्वेश्चन में जब हमको वर्किंग नोट भी लिखना पड़ता है तो वर्किंग नोट में लिखिएगा लाभ की दर चूँकि लागत मूल्य पर दी गई है, इसको बिक्री पर ज्ञात करने के लिए हमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट से मल्टीप्लाई करके 30/130 से मल्टीप्लाई करके हम ग्रॉस प्रॉफिट राशि ज्ञात करेंगे। जब तक कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मान लीजिएगा कि ये पॉलिसी हमारी जो जितना स्टॉक था पूरी राशि से हमने इसका बीमा करवा रखा है। और तीसरा वर्किंग नोट लिखेंगे हम यहाँ पर कि हमको ऑफिस एक्सपेंडिचर के रूप में सेलिंग एक्सपेंडिचर और ऑफिस एक्सपेंडिचर इन दोनों को नहीं दिखाना है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित मद है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि सामान्य रूप से हम लॉस ऑफ स्टॉक की गणना करते समय क्लेम की राशि की गणना कैसे करेंगे। ब्रीफ में अच्छा से ध्यान रखिए कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, कोई स्टॉक यदि बच गया तो वो लेस करना है, यदि हमारा एवरेज कॉलेज एप्लीकेबल है तो उसे अप्लाई करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन के बारे में कठिनाई हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम भेज सकते हैं या मेरे फ़ोन पर बात करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। थैंक यू।